हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपना एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक तैयार कर ली हूँ। मैं इसको पी लूँगी। और आज हमारे वहाँ हो रही है बहुत तेज़ की बारिश। आप लोग की तरफ हो रही है कि नहीं? मतलब मेरे वहाँ 2-3 दिन से मौसम ऐसे बना हुआ था, बट कल तो दिन भर बारिश हुई है। ये देखिए, पूरा मौसम एकदम ठंडा हो गया। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है। तो यहाँ पे सबको चाय वगैरह दे करके फिर मैं अपना पानी पीती हूँ, और पानी पी करके फिर मैं थोड़ा सा बाहर आती हूँ। तो बाहर आई थी तो ये बारिश हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे चिया सीड अपना भिगो रही हूँ, और कुछ काम किया मैंने किचन का। उसके बाद से 1-1.5 घंटे करीब हो गए थे। तो मैं अभी अपना चिया सीड ड्रिंक ले लूँगी। और आजकल मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ। आज भी मेरा दूसरा दिन है। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। पिटाई होगी तुम्हारी। देखे देखे मुंह करो, आ करो, देखे देखे आ करो, आ। अच्छा टंग दिखाओ, अपनी टंग दिखाओ। इधर दिखाओ, इधर 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 टंग दिखा दो अपनी। टंग दिखा दो, टंग। हम जा रहे हैं। बाबू कैसे हंसता है, कैसे रोता है, टंग कैसे दिखाता है, टंग 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 टंग, मुंह नहीं। अरे टंग दिखाओ, टंग टंग टंग। अच्छा बाबू का पेट कहाँ है, पेट। अब बाबू कहाँ है, अब बाबू। तो यहाँ पे देखिए, मैं नहा करके आ गई हूँ क्योंकि जाना है कहीं। और खाना मैं बना ली हूँ, बस रोटी बनानी बाकी है। क्योंकि सवेरे ही निकलना है, मतलब मॉर्निंग में ही 10:30 बजे लगभग। तो घर का सारा काम फटाफट से, जल्दी ही उठ गई थी आज, फटाफट से सारा कर लिया है। और अभी मैं रेडी हो रही हूँ, बस निकलना है जस्ट अभी। मतलब रोटी बना करके इन लोगों को खिला करके, और किचन का थोड़ा काम वाम करके फिर मैं निकलूँगी। और एक हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है राधा, 21 साल की हैं, 65 उनका वेट है। उनका कहना है कि बचपन से ही वो मोटी रही हैं, और मतलब लोग ताने मारते हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड हैं। और देखिए आप लोग कमेंट, रोता हुआ स्टिकर उन्होंने भेजा था। तो बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लो डियर। आपकी हाइट कितनी है वैसे? मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप जल्दी से वज़न कम नहीं कर पाओगी। जिसका बहुत ज़्यादा जैसे रहता है 98 किलो, 100 किलो, 80 किलो, तो थोड़ा सा वज़न कम करने में प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है आपका 10 से 12 केजी वज़न कम करने में सही हो जाएगी बॉडी। और आपकी हाइट के हिसाब से अपना वज़न रखिएगा। कितना है हाइट है आपकी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं कंघी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं स्लो करके दिखा रही हूँ। कंघी को जब भी आप करें ना, तो बहुत ही स्लोली करें। बहुत लोगों के मार फटफट फटफट करके नोच नोच के बिल्कुल करते हैं, ऐसे बिल्कुल भी ना करें। बाल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से आप कंघी बिल्कुल ना करें। हर चीज़ की केयर करनी होती है। अब देखिए मेरे बाल अभी बिल्कुल भी नहीं गिर रहे हैं। बाल मैंने कंघी किया था, मुश्किल से 2-3 बाल निकले थे, तो ही मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, और अपना चूड़ी यहाँ पे पहन रही थी। बाबू ना अलमारी खोल के ये सारा चूड़ी वाला जो है ना, इसकी डंडी पूरा निकाल के खेलता है, तो पूरा सब मैसी मैसी सा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। हल्की सी शिफॉन की मैंने साड़ी पहन रखी है। तो राधा सिस्टर, आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी हाइट कितनी है, और उसके बाद से आप कितने दिन से मेरी वीडियो देख रही हैं, और 32 बार को कुछ फॉलो किया है कि नहीं अभी तक। अगर नहीं किया है तो आप फटाफट से फॉलो कर लो। और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग हैं ना, आप कमेंट रीड किया करो। देखो कौन कितना वेट कम किया है, उनसे भी पूछ लिया करो उन्होंने क्या डाइट लिया है, कैसे कैसे क्या कुछ किया है। तो इससे क्या होगा ना, आप मोटिवेट होंगी। बाकी मैं तो हूँ ही। आपको कुछ भी क्वेश्चन करना हो, कुछ भी पूछना हो, मेरे से मुझे कमेंट करो। मैं आपको सजेशन दूंगी, रिप्लाई दूंगी। आप मुझे ही देख लो ना, मैं कितनी मतलब कितना वेट था मेरे जितना तो आपका भी नहीं है, मतलब बहुत कम है। आपको मुश्किल से 10-12 किलो ही कम करना होगा। और मेरा तो 106 किलो के, जब मेरा बाबू पेट में था तो मेरा 106 केजी वज़न हो गया था, पता है। उसमें मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलते थे हम कि कहाँ जा कैसे रहे हैं, इतना कहाँ ओवर जा रहे हैं। वेट हो गई हो। और मतलब बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको, आप बोल रही हो ना कि ताने सुनने को मिलते हैं। तो हाँ, जो मोटा होता है ना उसको बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, जो पतला होता है उसको भी बोला जाता है। ये दुनिया जो है ना किसी को नहीं छोड़ती। आप हमें खुद बहुत कुछ सुनने को मिलता था। मेरे तो अपने घर में ही मतलब लोग ऐसे टोक देती थी, जैसे मेरी सास जी हैं, मेरे ससुर जी कि मतलब कितनी मोटी हो गई हो, क्या ऐसा खाया पिया, ऐसे हो गई वैसे हो गई। सब कुछ इन लोग के सामने था, फिर भी
तो मतलब जब मेरा बाबू पेट में था तो मैं तो वैसे ही कुछ खाना पीना नहीं हो पाता। बाबू मेरा पूरा दवाई पर ही हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं दवाओं का ही असर था, क्योंकि जब ये पेट में था ना मेरा बाबू, तो मैं बिल्कुल भी खाना पीना नहीं खा पाती थी। और जब बल्कि मेरी बेटी जब मेरे पेट में थी तब मैं हर कुछ मतलब चीज़ खा लेती थी, मुझे कुछ भी नहीं होता था। और बाबू के टाइम में जब मैं खाती थी तो मुझे एसिडिटी हो जाती थी, गैस बन जाती थी, बिल्कुल पचता ही नहीं था। तो मैं बहुत डर डर के कोई भी चीज़ खाती थी। तो इनके टाइम पे तो मैंने बहुत कुछ खाया ही नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा मेरा वजन हो गया था। देखो क्या हुआ है बाबू को, देखे देखे इसमें बता दो, बाबू रोया है, इसमें कैसे रोया है, बाबू कैसे रोया है। इंजेक्शन लग गया इनको, बहुत तेज से रोए हैं। मैं बाहर लेके आ गई हूँ, रो रहे थे। बाबू कैसे लगा है आपको, सुई कैसे लगी है। ओले ओले मेरा बच्चा। हेलो, तो घर आ गए हैं और आए हुए 15-20 मिनट हो गए। बाबू को दवा पिलाना था तो दवा पिला दिया, और मैंने खाना नहीं खाया था तो मैं खाना खा लूँगी। 11:30 हो रहा है, हॉस्पिटल पास में ही है, तो बस सुबह में जाओ तो भीड़ भी नहीं रहता है, और वैसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना भीड़ कहाँ होता है। तो फटाक से लगा के हम लोग आ गए हैं, और भूख लगी थी बहुत तेज़ की, और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की हूँ। कल शाम से मैंने मतलब शाम को मैं 6 बजे अपना खाना फिनिश करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ ग्रीन टी पिया था मैंने तो। और आज मॉर्निंग में बस एप्पल साइडर विनेगर पिया है और पानी पिया है। तो मेरा करीब 10 बजे ही पूरा हो गया है, 16 घंटे का फास्टिंग मेरा 10 बजे पूरा हो गया था। तो मुझे कुछ खाना था बट मैं नहीं खाई हूँ। आम कटा हुआ था तो मैंने 1 पीस आम ले लिया था और वही खा के मैं हॉस्पिटल चली गई हूँ, नहीं तो लेट हो जाता। और हस्बैंड को भी क्लिनिक जाना होता है, तो लगवाने के आने के बाद मतलब वैक्सीन लगाने के आने के बाद वो क्लिनिक गए हैं। तो खाना खा लेते हैं, टाइम पूरा हो गया है, 16 घंटे से ज़्यादा हो गया, क्या करें, लेट हो गया थोड़ा, खैर कोई नहीं। तो मैंने ले लिया है खाना, मैंने ले लिया है, रोटी के टुकड़े कर लिया है, भिंडी और आलू की सब्जी, एक आम का टुकड़ा, दाल दही, दाल और दही, हेल्दी डाइट। एक टाइम तो मैं ऐसे ही खाना खाती हूँ, पूरा हेल्दी डाइट, पूरा भर के थाली। उसके बाद से बहुत छोटे छोटे टुकड़े में मैं खाना खाती हूँ, जो कि ऐसा ही होना चाहिए। हेल्दी डाइट और सही डाइट इसी तरह से लेना चाहिए। लंच जो होता है हमारा वो भरपेट हमें खाना चाहिए, और फिर जो भी आप खाएं छोटे छोटे हिस्से में खाएं, ज़्यादा नहीं कुछ हो। तो मेरा तो शरीर दवाओं की वजह से ज़्यादा फूला था, क्योंकि जब तक मेरा बाबू हुआ नहीं तब तक मैं मुट्ठी भर भर के मेडिसिन खाई हूँ। ये पूरा प्रॉपर दवाई पर ही हुए हैं, उसी सब का मेरे पर साइड इफ़ेक्ट था। नहीं तो मैं तो इनके टाइम में कुछ भी नहीं खाई थी, फिर भी मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता था अपने घर में ही। बाहर के तो जो बोले बोले ही, लेकिन देखो जो कोई भी कुछ बोलता है ना गलत, तो उसको उसकी उस बात का आप ना बुरा ना मानो, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सही होता है, पता है आपको। जब हमें कुछ बोलता है ना कोई बुरा, तो उसको हम सही करने के जोश में आ जाते हैं, पता है। मन में यही इच्छा होती है ना कि मुझे अब ऐसा करके दिखाना है कि मैं ऐसी हूँ, तो मुझे अच्छा बन के दिखाना है। अगर मोटी हो गई हूँ तो मुझे पतला बन के दिखाना है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर यही सब बहुत ज़्यादा जोश आया कि मुझे करना है, अब तो हाल हाल में अपना वज़न कम करना है, ठीक है। तो आप लोग ना बिल्कुल भी निराश ना होएं कि आपको कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है। वो आपको सुधरने का एक मौका मिलता है, पता है आपको, सही करने का, चीज़ें ठीक करने का एक मौका हमें मिलता है। देखो कोई कुछ बोलता है तो हम हर्ट होते हैं, है ना। तो जब हम हर्ट होते हैं ना, तो यही होता है कि क्यों ना मैं उसे ठीक कर लूँ, है ना। ये चीज़ आता है कि नहीं आप लोग के अंदर, बताना कमेंट में ज़रूर। होता ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही होता है। और मुझे मतलब बहुत ऐसे सुनने को मुझे भी मिलता था कि इतनी मोटी हो गई हो, ये वो, क्या ही बताऊँ। तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जोश और एनर्जी आया कि मुझे अब पतला होना ही होना है। यहाँ पे देखिए मैं नेल आर्ट कर रही हूँ। और आपको मैं बताऊं, जब मैं मोटी हो गई थी तो मतलब एक होता है ना कि जब आदमी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, मतलब जैसे बुरा दिख रहा है, या फिर मोटे से ही आप खुद सोचो, पहले हम कैसे दिखते थे, अच्छे लगते थे, और अभी मोटापा हो जाने से कितना ज़्यादा लुक हमारा ख़राब हो जाता है। तो मैं तो सजना संवरना तक छोड़ दी थी, पता है। मतलब ऐसे ही रहती थी, सादा सिंपल, बस सिंदूर बिंदी लिपस्टिक ऐसे लगा लिया हल्का सा। अब कपड़े वगैरह का कोई ध्यान नहीं देती थी, ढीला ढाला सा फ्रॉक टाइप का कपड़े खरीदती थी कि जिससे मैं अपने वेट को छुपा सकूं। इस टाइप से मतलब मैं रहती थी। मतलब ना एक होता है मोटापा होना ना बहुत ही बुरी बात है, और जो कि हम इसको सही कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि सोचते नहीं हैं इस चीज़ को, कि सोचते हैं कि छोड़ो हटाओ जाने दो, क्या ही करना है। बट ये हमारे लिए ही ख़तरनाक है।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसे लेडीज़ होती हैं कि मतलब सोचती हैं कि अब क्या ही करना है, शादी हो गया, बच्चा हो गया, क्या करना है, अब पतला होकर मोटे हो गए तो होने। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। देखिए हमारी ज़िंदगी सबसे प्यारी है। देखिए हम औरतों के बिना हमारे परिवार में सब अधूरा है। हमारे बच्चे, हमारा घर, मतलब जो भी घर में है सब कुछ, ठीक है। एक दिन ना रहो तो देखो क्या घर की हालत हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं सारे लोग हमारी फैमिली के हम औरतों पर डिपेंड होते हैं, जो कि हर कोई ये चीज़ मतलब घर में ही कोई बताता नहीं है कि हाँ तुमसे सब कुछ है। लेकिन जब हम 2-4 दिन के लिए हटते हैं तो सोचो क्या माहौल हो जाता है घर का, और क्या इन लोग का खान पान हो जाता है ना। सब कुछ बदल जाता है बिल्कुल। देखिए हमारी फैमिली हमारी जिम्मेदारी है, तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तब हम अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठा पाएंगे, हर वो चीज़ पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी कुछ भी बोलता है ना तो उसके लिए आप निराश मत हो, वो समझिए हमारे लिए अच्छा ही बोल रहा है। उससे ये होता है ना हम अपने अंदर परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो राधा सिस्टर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, 32 बार को अच्छे से फॉलो करो। कुछ भी पूछना हो क्वेश्चन करिएगा, वेट आपका ज़रूर कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग वजन कम कर रहे हैं, है ना। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आपका वजन कम हो जाएगा। 32 बार को अच्छे से बस फॉलो करें, ठीक है। और 32 बार तो इतना अच्छा फार्मूला है, बिना 1 रुपये खर्च के अच्छा खासा वजन भी कम हो जा रहा है, सब कुछ खाते पीते वो भी। तो हम निकल पड़े हैं पार्क के लिए। कपड़े मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मैंने साड़ी पहना हुआ था, तो मैं करूँगी वॉक, और साड़ी पहन के वॉक करने मिलता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चा लोग इधर है। और आज हुई है बारिश, आज दिन भर ही बारिश हुआ है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडा ठंडा सा अच्छा लग रहा है। तो चल रहे हैं हम टहलने। हाँ हाँ चलो चलो, आ रही मम्मा आ रही है, साइड में ही लेके चलना, कीचड़ में नहीं। चलिए चल के पार्क में मिलते हैं, ठीक है। और इस तो यहाँ पे देखिए हम पार्क में आ गए हैं और वॉक कर लेंगे। यहाँ पे पीछे हमारी फ्रेंड है दोनों लोग हम लोग साथ में टहलते हैं। ऐसे दोनों लोग साथ में टहलते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता कितना वॉक कर लिया। मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, बाबू की वजह से वो रोने लगता है, मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो हम लोग 1-1 घंटे मतलब साथ में टहलते थे, और बहुत दिन से हम लोग टहल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए घर आ गई हूँ मैं, और टाइम हो रहा है 7 बजने वाला है, और मैं अपना डिनर लेकर के आ गई हूँ। मैं ये खा लूँगी। और मैं यहाँ पर खा रही हूँ, देखिए लैया ढेर सारा इसमें मैंने मिक्स कर लिया है। चना है, प्याज है, मूंग दाल है, मतलब स्प्राउट जो था ना वो, और उसमें मैंने हरी मिर्च वगैरह प्याज वगैरह डाल के, और भुनी हुई मूंगफली डाल दिया था, और लैया डाल दिया था मैंने उस दिन जो मेरे वहाँ गाँव से आया था। लैया बहुत सारा आया हुआ है, तो उसको मैंने डाल के, और ये मेरा डिनर है। 7 बजे मैं कर रही हूँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ। मैं कुछ दिन करके देखना चाहती हूँ, तो बस वही मैं 7 बजे अपना डिनर मैं फिनिश करूँगी। ये आधा घंटा मुझे लग गया था खाने में, 7:30 बजे तक, तो 7:30 बजे तक का ही मानेंगे। फिर नेक्स्ट डे वही 11:30 बजे तक मेरा 16 घंटा का पूरा होगा, तो ही मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी। तो यहाँ पे देखिए बाबू भी मेरा खा रहा है, और बच्चों को भी हर चीज़ खिलाना चाहिए, इससे ना उनकी ग्रोथ जो होती है और प्रोग्रेस जो होती है वो अच्छी होती है। और शुरू से ही हर चीज़ की आदत डालें ना, थोड़ा सा मुंह में डाल दे तो वो खाते ही खाते हैं। जब छोटे होते तो इनको इतना नहीं पता होता है, तो ये सब चीज़ें खाते खाते फिर उनको आदत हो जाती है। तो हर चीज़ बच्चों को खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनको खिला रही हूँ स्प्राउट। तो प्लीज़ लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करिए, उन लोग के लिए हेल्प हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 घंटे हो गए थे, तो मैंने अपना ग्रीन टी बना लिया है, मैं इसको पी लूँगी। और एक बात और कहनी है, जैसे संडे को मेरा छुट्टी होता है तो वीडियो नहीं आएगी, मंडे को आएगी। और संडे को मुझे कहीं घूमने जाना है, तो फिर अगर मैं रात में वीडियो एडिट नहीं कर पाऊँगी ना, तो लगभग 12 बजे तक मेरी वीडियो आएगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। 10 बजे आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं मतलब 12 बजे वही वीडियो मेरी आएगी, ठीक है। क्योंकि घूम कर आना लेट लपेट होगा, तो कहीं ऐसा ना हो मैं थकी रहूँ और वीडियो एडिट ना कर पाऊँ रात में, है ना। तो फिर मैं भी करके देखना चाहती हूँ, देखें मेरे से हो जाता है कि नहीं, और होगा तो करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर 8 बजे तक भी खाना खाती हूँ तो दोपहर में 12 बजे मेरा 16 घंटा पूरा हो जाएगा। तो मैंने तो 7 बजे खाया है, तो लगभग मेरा 11 साढ़े 11 बजे तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि आधा घंटा तो खाने में भी लगा था, तो 7:30 हो गया था। तो लगभग 11:30 तक मेरा 16 घंटे फास्टिंग पूरा हो जाएगा। तो करके देखते हैं, ग्रीन टी पी लेते हैं। वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए टाटा बाय बाय, मैं इसको फिनिश करती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू गाइस।